नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिवनेस के बारे में रिलेशनशिप में। मुझे बहुत ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इसमें लोग कहते हैं भैया हम अपने एक्स पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि हमारा एक्स पार्टनर हमारा जो पार्टनर है वो हमको कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करें? देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिव हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है उसके साथ और तुम इसको प्यार से जोड़ते हो, तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा गलत हो। किसी भी रिलेशनशिप में अगर तुम लगातार पॉजिटिव हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, तो मेरे दोस्त ये बहुत अच्छी बात नहीं है। समझ लो कि अब चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल रही हैं और तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हो। अब सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होगा? जाहिर सी बात है, तुम अगले इंसान के सामने अगर इनसिक्योरिटी शो करते हो और अगर तुम पॉजिटिव हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से खोने का डर है। देखो, एक चीज़ें नॉर्मल होती हैं कि नॉर्मल पॉजिटिव होना कि हाँ नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल वाला है कि हाँ हल्का सा पॉजिटिवनेस आ रही है, हल्की सी इनसिक्योरिटी आ रही है 100 दिन में एक बार। लेकिन अगर तुम्हें दिन भर यही लगता है कि भैया तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कहीं छोड़ के ना चल जाए, कहीं दूसरा बंदा या बंदे के साथ ये इन्वॉल्व ना हो जाए, कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए बीच में, तो मेरे दोस्त ये चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल रही है। एक चीज़ समझ लो कि अगर इनसिक्योरिटी आई तुम्हारे अंदर साथ में एक और चीज़ आएगी उसके साथ, वो है डर। और वो खोने का डर तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। वो कैसे कराएगा मेरे दोस्त, मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें अगले इंसान से इनसिक्योरिटी है तो तुम डर के मारे उसकी जायज़ बातें मानोगे, उसकी जायज़ बातें मानोगे, तो उस इंसान की हिम्मत बढ़ेगी तुम्हारे साथ अनफेयर करने की, और उस इंसान के लिए तुम्हें खोने का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। उसका जो मन में आएगा वो करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें खुद खोने का डर है। क्योंकि खोने के डर की वजह से तुम उसकी जायज़ बातें मान रहे हो, उसकी अनफेयर बातों में उसका साथ दे रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए उसके सामने झुक रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कहीं वो छोड़ के नहीं चली जाए वो इंसान, या कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो तुम्हें डर है कि कहीं वो इंसान तुम्हें छोड़ के ना चला जाए। तो मेरे दोस्त, जिस दिन से तुम डर गए, समझो तुमने अपना इंतज़ाम कर लिया कि अगला इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाए। क्योंकि तुम धीरे धीरे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे डर के मारे कहीं वो अगला इंसान तुम्हें छोड़ के ना चला जाए। और धीरे धीरे जहाँ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है, तुम्हारी आइडेंटिटी भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। तो वो पहले जैसे इंसान नहीं रह जाते। जैसे अभी तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें वीडियो देखनी पड़ रही है, और अगर तुम इनसिक्योर हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, समझ लो चीज़ें 70% तुम्हारे हाथ से निकल गई। लेकिन फिर भी घबराने की मेरे दोस्त ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इनसिक्योर नहीं भी होगे तो भी वो इंसान तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। देखो, कोई भी इंसान तुमको अगर छोड़ के ना जाए, तुम ये चाहते हो ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इमोशनली स्टेबल बन के रहना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है मेरे दोस्त। यही एक वन लाइन सॉल्यूशन है इसका। इसके अलावा मेरे दोस्त, तुम कितने भी तुम्हारे पास अचीवमेंट्स होंगे, कुछ भी होगा, अगला इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है तुम्हारे पास, कुछ भी ना हो तो भी अगला इंसान छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ भी है, तो वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, बात होती है मन की। जहाँ कंफर्ट होता है हमें वही चीज़ पसंद आती है, ठीक है मेरे दोस्त। अब तुम्हें अपना पार्टनर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा बढ़िया क्यों लग रहा है? रीज़न क्या है पता है? क्योंकि तुम्हारी पहुँच से बाहर है। अभी तुम्हारी पहुँच के अंदर होता ना, तो तुम्हें इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। क्यों? वो कहावत कही जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में रहती है। क्योंकि अभी वो इंसान जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो इंसान। तुम्हें लग रहा है दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, सबसे बढ़िया इंसान है। और प्लस तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उसके साथ बहुत बढ़िया वक्त बिता रखा है। तुमने रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है, बहुत ज़्यादा तुमने बढ़िया बढ़िया मोमेंट बनाए हैं। वो इंसान एक परफेक्ट इंसान की तरह तुम्हें प्रोजेक्ट हो रहा है और तुम किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। कि रीज़न पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा वही चल रहा है। क्योंकि तुम भैया हर समय उस इंसान तुम हर जगह इनसिक्योर हो। तुम मार्केट में जाते हो, कोई हैंडसम सा लड़का देखते हो सकता है तुम्हें लगता है कहीं यार मेरी वाली जो है इसके साथ ना चली जाए, या फिर तुम बहुत ही, तो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहीं पे लगा रहता है। क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारा इंसान छोड़ के ना चल जाए। इनसिक्योरिटी के साथ जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होने के साथ एक और चीज़ आती है, वो होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मेरे दोस्त कोई धर्माभिमान नहीं है। ओवर थिंकिंग कुछ भी हो सकती है, किसी भी लेवल की हो सकती है। अब ओवर थिंकिंग में तुम्हें ये लगने लगे कि तुम जहाँ पे बैठे हो, जिस छत के नीचे, वो छत गिर जाए तो क्या हो, कहीं वो छत ना गिर जाए। भाई उस छत के गिरने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है तो तुम परेशान हो रहे हो, तो साथ में ओवर थिंकिंग भी आती है। अब रिलेशनशिप में तुम क्यों आए थे भाई? तुम खुश रहने के लिए आए थे। तुम्हें लगा था भाई कोई साथी होगा, कोई कंपेनियन होगा तो मज़ा आएगा। अब रिलेशनशिप में आने के बाद भाई तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई जा रही है। तुम अब इनसिक्योर रहने लगे हो, पॉजिटिव होने लगे हो, तुम्हारा दिमाग बटा रहता है, तुम कोई काम नहीं कर पाते हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरे दोस्त तुम पता ही कहाँ पीछे छोड़ आए हो। और ओवरऑल तुम्हें अपने आप में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी खुशी का ऑन ऑफ का बटन जो है तुम्हारे पार्टनर के हाथ में है। पार्टनर ठीक से बात करेगा तुम्हारा मूड सही रहेगा, और पार्टनर ठीक से बात नहीं करेगा तुम्हारा मूड नहीं सही रहेगा।
अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें रिलेशनशिप की शुरुआत का जो पल होता है वही चाहिए होता है, वही मोमेंट चाहिए होता है। अब वो मिले कैसे भाई? रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम भी तो कुछ और थे, अब तुम कुछ और हो गए, और हर समय तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से। अब तुमने अपने पार्टनर को इतना बड़ा बना लिया है, इतना ऊंचा बना लिया है कि अब वो इंसान तुमसे रिलैक्स रहने लगा है, क्योंकि अगले इंसान को तो पता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम तो एकदम यहीं उसके पास हो। थोड़ा सा तुमको बात करेगा और तुम लाइन पे आ जाओगे, ठीक है? तो वो इंसान चिल है। तो देखो मेरे दोस्त, ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसके पीछे नहीं भागते हैं। जैसे तुम अपना एग्जांपल लो, तुम्हारे तो भी कितनी सारी चीज़ें हासिल हैं, लेकिन भाग किसके पीछे रहो? अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो। तो मेरे दोस्त, जो चीज़ हमें हासिल नहीं होती भागते उसी के पीछे हैं। तो तुम्हारे पार्टनर को जो है तुम हासिल हो, क्योंकि 24 घंटे तुम उसके लिए अवेलेबल रहते हो। खोने के डर की वजह से तुम रात के 2 बजे भी उसका फ़ोन उठाते हो, बात करते हो, ठीक है? क्यों 2 बजे? तुम ये भी तो बोल सकते हो मेरे दोस्त कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, या फिर कोई ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है हमारे बात करने का। तुम मैनेज करके बात करते हो। तो क्यों? क्योंकि तुम्हें खोने का डर है, खोने का डर है, प्लस अगले इंसान का कॉल भी कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं गए। तो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव क्यों हो अपने एक्स पार्टनर को लेके या फिर अपने पार्टनर को लेके? क्योंकि तुम्हें लग रहा है वो हाथ से निकल रहा है। अगर तुम्हें यूट्यूब पर आना पड़ रहा है, तुम्हें ये चीज़ देखनी पड़ रही है, तो समझ लो चीज़ें कितनी हाथ से निकल रही हैं। तो मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, हाथ से निकल रही हैं, लेकिन तुम इसे तुरंत रोक सकते हो। फिर मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी होगी। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप में हो अगर तुम, तो इतना समझ लो, पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी ये कुछ टाइम में तुम्हारे रिलेशनशिप को खा जाएंगी, कन्फर्म है। इससे कुछ नहीं होगा, तुम बचा नहीं सकते हो पॉजिटिव होके, ठीक है? तो इसको सबसे पहले त्यागना पड़ेगा, ठीक है? अगले इंसान का इंटरेस्ट पता है कब ख़त्म हो जाता है? जब एकदम पूरी तरीके से तुम उसको हासिल हो जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि अगला इंसान तुमको है अटेंशन देता रहे, तो भैया ना बोलना भी सीखो उसको, ताकि उसे तुम्हारी वैल्यू समझ में आए कि भैया तुम भी कुछ हो, तुम भी ना बोल सकते हो। अभी तो तुम्हारे पार्टनर के दिमाग में यही बैठा होगा कि तुम ना तो बोलते ही नहीं हो, तुम तो हाँ बोलने की मशीन हो। वो बोल देगा कि रात के 12 बजे मेरे घर के आगे एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो तुम खड़े हो जाओगे। तो भैया वो क्यों ही तुम इंसान तुम्हें तवज्जो देगा? दूसरी चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। जो सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड चीज़ें नहीं जानी चाहिए। वो इंसान जो है तुम्हारा पार्टनर है, चाहे फ्रेंड है, चाहे कोई भी हो, अगर वो इंसान तुम्हारा पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है? सामने सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड चीज़ें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड चीज़ें जाएंगी तो समझ लो इसमें तुम्हारा ही लॉस है। सबसे पहला लॉस जो है तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का, तो दूसरी चीज़ तुम्हारा कॉन्फिडेंस का। मेरे दोस्त, तुम सोचो कि तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में धंस गया है। अब तुम सोचो कि तुम अब बैठ के झोली फैला के इंतजार कर रहे हो कि अगला इंसान कब तुम्हारी झोली में पैर डाल दे, तुम खुश हो जाओ। सोचो तुम्हें खुशी का जो है ठेका तुमने अपने पार्टनर को दे रखा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। रिलेशनशिप में आओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद अपने आप को मत खो दो मेरे दोस्त। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रखो मेरे दोस्त, ओवर अवेलेबल मत रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, एतराज़ करना सीखो, ना बोलना सीखो, ठीक है मेरे दोस्त? और ये इमोशनली स्टेबल अगर तुम अपने आप को बनाते हो, तो मेरे दोस्त अपने पार्टनर के लिए दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव इंसान तुम बनोगे, और वो तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।